वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एन डी मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान देंगे आप स्टार्टिंग से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी ए। फिगर बनाई है आपके सामने में। ओके AC is diagonal, okay. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. ये प्रूव करना है आपने। PQ equal to SR ये प्रूव करना है एंड PQRS is a parallelogram। तो जैसे कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस किया था, ऑल ऑफ यू नो दैट। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमने थ्योरम 8.9 और 8.10 इससे पहले डिस्कस किए हैं, उन्हीं के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल आपके सामने में है। सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है, SR इज पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो डायरेक्टली आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल DAC ट्राइंगल को देखिए, कौन सा ट्राइंगल है DAC वाला, उसको देखिए आप। ये इन ट्राइंगल DAC S और R आपके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। S मिड पॉइंट है ED का एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। ओके, तो जैसे कि हमने पढ़ा था ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड ले लो और उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो पैरेलल टू थर्ड साइड बनेगी एंड विल बी हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल DAC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सीधे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये तो आ गया मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, एंड SR इज पैरेलल टू AC। ओके, ये दोनों रिजल्ट किससे आए, मिड पॉइंट थ्योरम से, जो कि हमने थ्योरम 8.9 में डिस्कस किया था। होप दिस इज क्लियर। एंड उसके बाद PQ इज इक्वल टू SR। तो PQ इक्वल टू SR। अब देखिए फिर आप चलते हैं इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं नीचे में, इन ट्राइंगल BAC को देखिए आप। ट्राइंगल BAC नीचे वाला ट्राइंगल है ये। ओके, अब यहाँ पर भी P और Q मिड पॉइंट्स हैं। P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, और जो कि पैरेलल होगा AC के साथ में एंड विल बी हाफ ऑफ थर्ड साइड, दैट मीन्स हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात तो है नहीं। अगर आपका मिड पॉइंट थ्योरम का 8.9 वाला थ्योरम क्लियर है तो आप डायरेक्टली ट्राइंगल के अंदर जाकर के सीधे वो चीज़ विजुअलाइज कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। Okay, by midpoint theorem what you are getting, PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC। ओके, अब देखिए उसके बाद आपका सेकेंड रिजल्ट क्या प्रूव करना है, PQ इक्वल टू SR। तो इसको इक्वेशंस के हम लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं। 1, इसको सेकेंड हो गया आपका, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रिजल्ट, जो फर्स्ट एंड थर्ड रिजल्ट आ रखा है उनको देखिए आप। फर्स्ट और थर्ड है ये, SR हाफ ऑफ AC है और PQ भी हाफ ऑफ AC है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। तो SR आपका किसके बराबर हो जाएगा, SR विल बी इक्वल टू PQ। ओके, तो ये थर्ड वाला रिजल्ट भी आपका, सॉरी सेकेंड वाला भी आपका प्रूव हो चुका है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू प्रूव, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो अब देखिए, अब सेकेंड और फोर्थ रिजल्ट में आइए। सेकेंड और फोर्थ रिजल्ट को अगर आप देखें तो सेकेंड और फोर्थ रिजल्ट से फ्रॉम हम लिख सकते हैं यहाँ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ रिजल्ट्स। अब सेकेंड रिजल्ट में क्या हो रहा है, सेकेंड रिजल्ट में कह रहा है कि SR पैरेलल है AC के साथ में, और फोर्थ रिजल्ट कह रहा है PQ पैरेलल है AC के साथ में। तो दोनों AC के साथ पैरेलल हैं, SR भी AC से पैरेलल है और PQ भी AC से पैरेलल है। तो SR और PQ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, SR पैरेलल टू PQ। ओके, तो इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था, SR इज इक्वल टू PQ, और हमने यहाँ पे दिखा दिया SR इज पैरेलल टू PQ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS SR इज इक्वल टू PQ, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, और SR इज पैरेलल टू PQ, ये अभी हमने प्रूव किया। तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल।
ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक जोड़ा जो है अपोजिट साइड्स का इक्वल होने के साथ पैरेलल भी है, सो दिस इम्प्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ है और आप देख ही रहे हैं, सिंपल सा है थ्योरम 8.9। अगर आपको थ्योरम समझ में नहीं आया तो दोबारा मैंने डिटेल में समझा रखा, पूरा डेरिवेशन उसका करवा रखा है, तो उसको आप अच्छे से समझिए, देन यू कम टू द एक्सरसाइज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 2 देखिए आप, ABCD इज ए rhombus, PQRNS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे पहले तो हम rhombus बना लेते हैं एक, ये rhombus हमने बनाया, rhombus का नाम हो गया ABCD इज ए rhombus, और यहाँ पे PQRNS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, और R CD का मिड पॉइंट है, और S जो है DA का मिड पॉइंट हो गया। इन सब को हमने ज्वाइन कर लिया है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा माइंड हमारा ये लगेगा, फ्रेमवर्क जो माइंड का हम बनाएंगे। पहले तो हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ओके, पहला टास्क हमारा ये होगा, अगर हमने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप में हम क्या प्रूव करेंगे कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो जैसे कि हमें मालूम है, किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए तो वो रेक्टेंगल हो गया। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने पहले ये प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रूव दैट इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ये अंडरस्टूड हो जाती है, प्रॉपर्टी भी होती है, आप कह सकते हैं कि PQRS आपका फिर रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, BD को ज्वाइन करते हैं। एक डायगोनल मैंने ले लिया, आप AC भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम BD से चल रहे हैं। ओके, तो हमने BD लिया, तो हमने स्टार्ट किया कहाँ, इन ट्राइंगल। पहले हम ट्राइंगल में गए ADB में क्या लगाया हमने, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, P एंड S जो है मिड पॉइंट्स हैं, तो PS जो है पैरेलल हो जाएगा BD के, और PS हो जाएगा हाफ ऑफ BD, ये 1 एंड दिस इज सेकेंड। ओके, अब चलिए नीचे वाले ट्राइंगल में CBD में, इन ट्राइंगल CBD बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम का फिर से हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और Q मिड पॉइंट्स हैं, तो QR विल बी पैरेलल टू BD एंड QR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो इसको हमने मान लिया थर्ड, एंड लेट इट बी फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और थर्ड, इन दोनों को देखिए, PS पैरेलल है BD के और QR भी ये पैरेलल है BD के। थिंग्स विच आर पैरेलल टू द सेम थिंग आर पैरेलल टू वन अनदर। तो PS जो है पैरेलल हो जाएगा QR के साथ में फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, एंड फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ रिजल्ट को देखिए, सेकेंड रिजल्ट आपके सामने है, फोर्थ रिजल्ट भी आपके सामने में है। PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड यहाँ QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर, तो PS हो गया आपका इक्वल टू QR। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PQRS क्वाड्रिलेटरल में PS इज पैरेलल टू QR एंड PS is equal to QR, means one pair of opposite side equal as well as parallel है। opposite side का एक जोड़ा equal भी है और parallel भी है, so this implies that PQRS is a parallelogram। PQRS is a parallelogram। एक पार्ट तो आपका ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद हमने दिखाना 90 डिग्री वाला, मीन्स पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया, हमने दिखाना अब एक एंगल इसका 90 डिग्री बन जाए। तो इसके लिए हमने A और C को भी ज्वाइन किया, और कहाँ पे मिलने दोनों डायगोनल, मान लेते हैं इस पॉइंट को O मान लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट है, एक छोटा सा मैं क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पे ले रहा हूँ M, और ये पॉइंट हो गया आपका N। देखिए कौन सा पॉइंट है, मैंने डार्क कर रखा है,
एम को भी डार्क कर रखा है ग्रीन से और एन को भी डार्क कर रखा है ग्रीन से। अब छोटा सा आपको क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे जैसे कि हमें मालूम है एज वी नो दैट द diagonals of a rhombus के diagonals bisect each other at right angle पे bisect करते हैं। तो दिस implies that हम कह सकते हैं एंगल MON, क्या एंगल MON 90 डिग्री का बनेगा, जाहिर सी बात बनेगा क्योंकि डायगनल्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो जहाँ पे डायगनल्स मीट करते हैं वहाँ पे रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल MON भी 90 डिग्री का होगा। अब देखिए अगर एंगल MON 90 डिग्री का तो एंगल SB आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, वाई ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ अ पैलोग्राम। पैलोग्राम क्यों है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सीधे लिख देता हूँ मैं सीधे शॉर्ट में, SMON इज़ अ पैलोग्राम। अब इसको डिटेल में आप लिखेंगे क्यों पैलोग्राम है, इसका रीजन आप लिख सकते हैं वाई देखिए SP इज़ पैरेलल टू BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम। SP मैं ऊपर में लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, तो आप इसको समझ जाएगा SP इज़ पैरेलल टू BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। अगर SP पैरेलल है BD के तो SM भी पैरेलल हो जाएगा NO के साथ में, SM विल बी पैरेलल टू NO क्योंकि उन्हीं लाइंस के छोटे से पीसेस हैं। और वैसे ही आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR विल बी पैरेलल टू AC। अगर SR पैरेलल है AC के साथ तो SN भी जो है आपका छोटा सा पीस SR का और AC का छोटा सा पीस आपका MO, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये देखिए आप क्वाड्रिलेटरल SMON में जो अपोजिट साइड्स के दो पेयर हैं वो आपस में पैरेलल हैं, SM NO के साथ पैरेलल है और SN MO के साथ पैरेलल है। मीन्स दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये तो वैसे ही पैलोग्राम की डेफिनेशन होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कह देंगे कि SMON इज़ अ पैलोग्राम। ठीक है, अगर ये पैलोग्राम है तो एंगल MON 90 डिग्री का है तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको मालूम है पैलोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल S विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपने लिखना है नाउ PQRS इज अ पैलोग्राम इन विच एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो दस PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पैलोग्राम का अगर एक एंगल भी 90 डिग्री का हो गया तो सारे एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री के हो जाते हैं। आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको, जब मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से पहली वाली एक्सरसाइज की थी तो वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी जगह पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ओके, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि पैलोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स इक्वल बनेंगे 90 डिग्री का तो अपोजिट एंगल 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और उसके बाद को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से उनका सम कर दीजिए आप, को इंटीरियर एंगल्स का सम, तो 90 प्लस दूसरा एंगल भी, जाहिर सी बात है दोनों का सम 180 होने के लिए दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर अपोजिट एंगल से फिर अगला एंगल भी जो है उसके सामने वाला एंगल भी 90 डिग्री का, तो सारे 90 डिग्री हो जाएंगी। तो आपने केवल ये प्रॉपर्टी दिमाग पर रखनी है, अगर किसी भी पैलोग्राम के अंदर अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे, दैट मीन्स इट विल बी अ रेक्टेंगल। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास।